हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड मैथ का लास्ट चैप्टर रुपीज एज पैसे को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों हम कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं शॉपिंग से। तो शॉपिंग जैसे कि आप सब जानते ही हो कि हम जैसे मॉल पे जाते हैं या शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो हम खुद ही सामान उठाते हैं और रेट उसका हम ही देखते हैं कि इसका रेट कितना है और खुद ही सामान उठाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए कुछ सामान दिया गया है। जैसे बॉल दी है 7 रुपये की एक बॉल, 2 रुपये का एक टॉप, 15 रुपीज़ की 1 टॉय कार, 6.50 रुपीज़ का ये जिराफ, ये डॉल 8 रुपीज़ की। तो इस तरह ये सामान दिए हैं। तो हमको क्या करना है, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। हमको बिना पेंसिल और बिना पेपर का यूज करके इनकी कॉस्ट को फाइंड करना है, बताना कितना है। तो जैसे फर्स्ट है हमारा 1 बॉल एंड 1 टॉय कार रेट। तो 1 बॉल यहाँ पर दिख रही है ना 7 रुपीज़ की, कितने की है 7 की, प्लस एंड 1 टॉय कार, तो 1 टॉय कितनी की है 15। तो इसको हमको टोटल कितने की हुई है दोनों कॉस्ट। तो 15 के बाद 17 हम उंगलियों पर काउंट करते हैं, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई है टोटल दोनों की 22 आंसर। ठीक है। इसी तरह 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स रेट। तो 1 नोटबुक की कितनी है यहाँ पर 5 रुपीज़, ओके, एंड 2 पेंसिल। तो यहाँ पर पेंसिल्स कहाँ ये है, तो एक पेंसिल्स की कॉस्ट कहाँ है, क्या है यहाँ पर 2.50 रुपीज़, मतलब 2 रुपये 50 पैसे की। तो 2 पेंसिल्स की कितनी हुई, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 100 पैसे, तो 100 पैसे मतलब 1 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा टोटल 5 रुपीज़। जैसे 50 पैसे में लाख हो गए 100 पैसे, तो 100 पैसे का 1 रुपीज़ हो जाता है। और 2 और 2 4, तो 4 और 1 5 रुपीज़ होगा यहाँ पे। तो हम प्लस करेंगे यहाँ 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। 5 की नोटबुक और 5 की पेंसिल। एक पेंसिल 2.50 मतलब 2.5 रुपये की थी, तो 2 5 रुपये की हो गई इस तरह। फिर 2 बनानास एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क रेट। तो 2 बनानास, ये 2 बनानास, तो एक बनाना कॉस्ट ये क्या है 1.50, 1 रुपये 50 पैसे की। तो 2 बनानास की कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो हो गई 1 और 1 2 और 50 पैसे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 बनानास की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 रुपीज़ एंड प्लस 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 1 ग्लास ऑफ मिल्क कहाँ ये 3.50, तो एक ही ग्लास है इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 3 और 3 6 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है। फिर है हमारा 1 डॉल एंड अ बॉल। तो 1 डॉल कितने की यहाँ पर 8 रुपीज़ की, ओके, प्लस ए बॉल कितनी है की 7 रुपीज़ की। तो 8 और 7 हो गया हमारा 15, तो ये कितने की हो जाएगी 15 रुपीज़ की। फिर 1 गिलास ऑफ लेमन जूस। ये लेमन जूस देखिए 3 पर गिलास है, तो 1 गिलास ऑफ लेमन जूस, तो यहाँ पर एक ही गिलास की बात कर रहा है इसलिए 3 रुपीज़ का लेमन जूस हो गया। एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट, एंड एक बिस्किट का पैकेट। ठीक है। बिस्किट का पैकेट कितने का 4.50 पैसे का, 4 रुपीज़ 50 पैसे का। तो ये हो गया 4 और 3 7 रुपीज़ 50 पैसे का यहाँ पे हमारा ये कॉस्ट हो गया। इस तरह आप इनको जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। अब हमको इनको ये टोटल कॉस्ट को बताना है। जैसे कि 1 टॉय ड्रॉप, 1 कॉपी, 1 गिलास ऑफ लेमन जूस, फिर हमको टोटल बताना है। तो 1 टॉय ड्रॉप मतलब एक टॉय ड्रॉप की कीमत क्या दी है। तो हम बच्चों यहाँ पे देखिए कॉलम के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, बट हम बना लेते हैं जैसे रुपीज़ का, और ये है हमारा पैसे का कॉलम जैसे। ठीक है। तो 1 टॉय ड्रॉप, तो एक टॉय ड्रॉप की कीमत क्या है यहाँ पर 6 रुपीज़ और 50 पैसे। इस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है। तो 1 टॉय की कीमत कितनी है 6 रुपीज़ 50 पैसे।
और 1 कॉपी, तो 1 कॉपी की रेट क्या क्या दी है यहाँ पर 5 रुपीज़, तो हम लिखेंगे 5 रुपीज़ 00 पैसे। एंड लेमन जूस की कीमत क्या है यहाँ पर 3 रुपीज़ पर गिलास है ना। तो ये, तो इसको हम टोटल देखिए ऐसे करेंगे, तो ये 50 पैसे तो यहाँ पर आ गए, टोटल 6 और 5 हो गए हमारे कितने 11, 11 3 11 12 13 14, तो आंसर आएगा हमारा 14 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे आएगा हमारा 14 रुपीज़ 15 पैसे। तो इस तरह आप एक कॉलम बना के आसानी से कर सकते हो। जैसे 1 गिलास ऑफ मिल्क, 1 गिलास दूध कितने का दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है 1 गिलास दूध, मैं यहाँ पे लिखती हूँ देखिए 3.50 रुपीज़ का, 3 रुपीज़ 50 पैसे का। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट दिया है हमारा यहाँ पर 4.50 रुपीज़ का। एंड ए बनाना, और एक बनाना कॉस्ट क्या है यहाँ पर 1.50। तो देखिए हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, पहले पैसे से ये जोड़ लेते हैं, पैसे 50 और 50 1 रुपीज़ हो गया हमारा और 50 पैसे बच गए, ठीक है। और फिर ये क्या है 3 4 और 3 7, 7 और एक 8 और एक 9, ठीक है, 9 हो गया था हमारा और 50 पैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पे 9 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा क्या 1 नोटबुक, एक नोटबुक कितने की है 5 रुपीज़ की। फिर 2 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल से यहाँ पर कितने की दी है, एक पेंसिल दी है यहाँ पर 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2 पेंसिल्स के यहाँ पर 2 पेंसिल्स लिखा है, तो ये कितनी को जाएगी हमारी 5 रुपीज़ की। एंड 2 इरेजर्स, 2 इरेजर, एक इरेजर एक की है, तो 2 इरेजर कितनी जाएगी 2 की, तो टोटल हो जाएंगे हमारे कितने 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 12 रुपीज़ 50 पैसे। फिर हमारा 2 टॉप्स मतलब लट्टू जो है वो कितने के हैं 2 रुपीज़ के हैं, तो 2 रुपीज़ का एक है, तो 2 कितने का होगा 4 रुपीज़ के। 3 टॉफ़ीज़, तो एक टॉफ़ी से 50 पैसे की, तो 3 टॉफ़ीज़ हो गई हमारी 1 रुपीज़ 50 पैसे की, ठीक है। एंड 2 बनाना, तो 1 बनाना कितने के 1 रुपये 50 पैसे के, तो 2 बनाना कितने हो गए हमारे 3 रुपीज़ के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 और एक 5, 5 और 3 8 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पर आएगा हमारा 8 रुपीज़ 50 पैसे। इस तरह आप आसानी, ईजी है, आसानी से जोड़ सकते हैं आप इनको। फिर क्या दिया हमारा व्हाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव अ 20 रुपीज़ नोट, आपके पास कितना का नोट है 20 रुपीज़ का, और आपको 20 रुपीज़ का ही सामान खरीदना, उससे ज़्यादा का आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास तो 20 रुपीज़ ही है। तो 20 रुपीज़ में क्या क्या आ सकता है वो आपको वो खरीदना है। जैसे कि 1 टॉय कार आ गई, ये 1 टॉय कार कितनी की थी 15 की थी, तो 1 लेमन जूस कितने का था वो था 3 रुपीज़ का, तो 15 और 3 हो गए 18, ठीक है। और 1 बनाना था 1 रुपीज़ 50 पैसे का, तो 18 19 19.50 रुपीज़ का था, 20 के अंदर ही आ गया ना। इस तरह आपको सामान खरीदना है ताकि वो 20 के अंदर ही आए, 20 से ऊपर ना जाए। तो 1 बॉल 1 डॉल प्लस 1 नॉट बिग, तो आप इनको टोटल कर सकते हैं 20 के अंदर ही आएंगे, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए कैश मेमो, सेल्फ सर्विस स्टोर। जैसे आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की एक बिल देते हैं, रसीद देते हैं। तो आपने जो सामान यहाँ खरीदा है, जैसे आपने यदि मिल्क खरीदा है और ये क्या लिखा है रेट पर आइटम, जैसे मिल्क हमारा 20 रुपीज़, एक ही आइटम एक ही पैकेट खरीदा और कितने का खरीदा 20 रुपीज़ का, और कितने पैसे नहीं, तो टोटल कितना होगा 20 रुपीज़ 00। इस तरह हमको बिल दिया जाता है। तो मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमोस, मोमू ने ये कैश रसीद बनाई हुई। चेक द कैश मोमोस एंड करेक्ट देम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। अब आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 1 बॉल 7 रुपीज़ की, तो 7 रुपीज़ ठीक है। 3 पेंसिल 2.50 रुपीज़ की, तो 3 पेंसिल्स कितनी की होगी 7 रुपीज़ 50 सही है।
5 टॉफ़ी, तो यहाँ कॉस्ट नहीं दी थी कि कितने की है, तो 50 पैसे की है थी। कितनी 5 टॉफ़ीज़, तो एक टॉफ़ी कितने की थी 50 पैसे की, तो 5 कितने की हुई 2.50 पैसे की, तो टोटल सही है। तो यहाँ पे हमको 50 पैसे ऐड करना था। सेकंड हमारा 1 टॉय कार, तो यहाँ पे देखिए टॉय कार की रेट नहीं दी है, तो हमको टॉय कार कितने की थी, एक टॉय कार कितने की थी बच्चों, एक टॉय कार थी हमारी 15 रुपीज़ की, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ नहीं लिखा, तो वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। और 3 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास कितने का था यहाँ पर, 1 ग्लास मिल्क था यहाँ पर 3.50 रुपीज़ का, तो 3 ग्लास 10 रुपीज़ का हुआ। 10 रुपीज़ का नहीं, ये होगा हमारा 10 रुपीज़ 50 पैसे का, तो यहाँ पर हमको 5 सुधारना है, 50 लिखना है। ठीक है। और 4 नोटबुक कितने की है 5 रुपीज़ की, तो 5 4 जा 20, हाँ तो ये सही है, तो ये 20 रुपीज़ की थी ओनली, 20 रुपीज़ 50 पैसे नहीं 20 की थी, और टोटल 5 2 3 4 ये सही है टोटल। यहाँ पर 2 मिस्टेक्स थी, तो वो मिस्टेक्स हमको सुधारना है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस स्टोर 1 टॉय कार 6.50 रुपीज़ की, सही है। 3 पेंसिल्स, एक पेंसिल्स कितनी की है 2.50, तो 3 पेंसिल्स कितनी होगी 7.50 पैसे की, सही है। 7 टॉफ़ीज़, एक टॉफ़ीज़ 50 की पैसे की है, तो 7 टॉफ़ीज़ कितने की हुई 3.50 रुपीज़ की, सही है। 1 बिस्किट पैकेट 4.50 पैसे की है, सही है। तो यहाँ पे ये जोड़ा है इन्होंने, ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 21, जबकि यहाँ पे कितना आता है 22 आता बच्चों। यहाँ पे आंसर आप जोड़ के देखना 22 आता, बिकॉज ₹22.50 यहाँ पे आंसर हमारा आता। ठीक है, इस तरह ये थोड़ी मिस्टेक्स हमको सुधारनी है। फिर क्या है हमारा ऐड द फॉलोइंग, अब हमको यहाँ पे प्लस करना, नॉर्मली करना है, जैसे ये 0 ये 5, तो 3 और 2 5 और 1 15.50, फिर 0 5 5 और 4 9, 5 और 1 69.50, इधर 0 50 डिसमिल बोलते इसको, 1 3 और 3 6, इस तरह। तो इसको प्लस करना, तो इसको सब्सट्रैक्ट करना, घटाना है। जैसे 0 5 में से 5 गया 0, 5 में से बन गया 4, 2 में से बन गया 1, तो 14। ठीक है। इधर 0 0, 5 में 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, एंड 10 में से 6 गया 4, 41.00। फिर 0 5 डिसमिल, 9 में से 7 गया 2 और 1, ये हो गया 12.50। इस तरह हमको आंसर्स देने हैं। अब यू हैव 30 रुपीज़, आपके पास कितने 30 विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम। देखिए 1 बॉल खरीदी आपने, 1 डॉल खरीदी और 1 टॉय जिराफ, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो 1 बॉल कितनी की थी बच्चों हमारी, 1 बॉल थी हमारी 7 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और 1 डॉल कितने की थी हमारी, 1 डॉल थी हमारी 8 रुपीज़ की, और 1 टॉय जिराफ, 1 टॉय जिराफ था हमारा 6.50, 6 रुपीज़ 50 पैसे का था। तो इसको हम टोटल करेंगे, तो 7 और 8 होता है हमारा, जैसे 8 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 6 16 17 18 19 20 21 21.50 पैसे। और अब 30 रुपीज़ में से हम मनी लेफ्ट करना है, तो 30 में से हम क्या घटाएंगे 21.50 पैसे जैसे घटाना है हमको, तो ये आएगा हमारा 9 में से बन गया 8.50। ठीक है, इस तरह हमको घटाना है। अब देखिए 2 बनाना इसकी कॉस्ट क्या दी है यहाँ पर, 1 की कितनी है 1.50, तो 2 की कितनी हुई है 3 रुपीज़,
ठीक है। एंड 1 पैक ऑफ बिस्किट, तो बिस्किट की कीमत क्या दी है यहाँ पर 4.50, 4 रुपये 50 पैसे। एंड 2 गिलास ऑफ लेमन जूस, तो 1 गिलास लेमन जूस की यहाँ पर कीमत है 3 रुपीज़, तो 2 की कितनी हो गई 6 रुपीज़। तो इनको हमको जोड़ना है, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 रुपीज़ 50 पैसे। तो 30 में से हमको 13 रुपीज़ 50 पैसे माइनस करने हैं। तो यहाँ पे 30 में से हमको 13 रुपीज़ 50 पैसे माइनस करने हैं, तो 50 पैसे तो हमारे वैसे ही आ गए। फिर 9 में से 3 गए, क्या बचा 6, और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 16.50 रुपीज़। ठीक है, 16.50 पैसे। अब यहाँ पर क्या है 3 नोटबुक्स 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स, तो 1 नोटबुक की कीमत कितनी थी यहाँ पर 5 रुपीज़, तो 3 नोटबुक की कितनी हो गई यहाँ पर 15 रुपीज़। और 2 पेंसिल्स, 1 पेंसिल्स की कीमत क्या थी यहाँ पर, 1 पेंसिल्स की कीमत थी यहाँ पर 2.5 रुपये, मतलब 2 रुपये 50 पैसे, तो 2 पेंसिल्स की हो गई 5 रुपीज़। ठीक है। एंड 2 इरेजर, 1 इरेजर की कीमत थी 1 रुपीज़, तो 2 इरेजर की 2 रुपीज़, तो 15 और 5 20, 20 और 2 22। ठीक है 22, तो 30 में से हमको 22 हटाएंगे तो क्या होगा हमारा 8 रुपीज़। ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब ये है प्रैक्टिस टाइम हमारा, तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।